नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। परिवादी द्वारा जमाबंदी वर्ष 2012 की पेश की गई है, जिसके अनुसार विवादित स्थल पर आधा हिस्सा कब्जा परिवादी गण का है, जिससे अभियुक्त गण का कोई संबंध नहीं है। विराम, अभियुक्त गण का जो कब्जा दर्शाया गया है वह पूर्ण रूप से गलत है। विराम, अभियुक्त गण के पक्ष में एक बार एक पक्षीय कार्यवाही में डिक्री प्राप्त कर जमाबंदी की खातेदारी बनी थी, जो भी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त की जा चुकी है। विराम, अभियुक्त द्वारा समस्त अपराध परिवादी के खेत में किए गए हैं। विराम, जिसके लिए उन्हें दोष सिद्ध किया जाना न्यायोचित है। विराम, लालखां एवं अभियुक्त गण के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है एवं लालखां अभियुक्त गण का कोई पूर्वज नहीं है, जिससे उनके हिस्से में किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार नहीं बनते हैं। विराम, अतः अभियुक्त को दोष सिद्ध किए जाने का निवेदन किया। विराम, बचाव पक्ष की ओर से दौराने बहस मुख्यतः कथन किया गया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास हैं, जिससे मामले की ताईद नहीं होती है। विराम, जिस विवादित भूमि पर अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करना बताया गया है, उस भूमि पर गवाहान अनुसार अभियुक्त भी सह खातेदार हैं। ऐसे में अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित किया जाना साबित नहीं है। विराम, गवाह PW1 व PW2 दोनों ने ही घटनास्थल पर अभियुक्त गण के पिता का कब्जा व मकानात होना बताया है। विराम, FIR व PW3 के कथनों से भी मात्र 1/2 हिस्से पर मात्र उनके द्वारा अपना कब्जा होना बताया गया है। विराम, पक्षकारान के मध्य लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है। विराम, प्रकरण के शेष अभियुक्त गण को पूर्व में दोष मुक्त किया जा चुका है। विराम, अतः अभियुक्त को धारा 447, 379, 143 भारतीय दंड संहिता के अपराध से दोष मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। विराम, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा विचारणीय बिंदु यह है कि क्या दिनांक 24/3/2011 को शाम के समय मौजा गांव रिडमलसर में अभियुक्त गण द्वारा विधि के विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य होकर परिवादी हस्ती खां के कब्जे काश्त के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अत्याचार कारित कर खेत में पड़ी लूंग व लकड़ियों को बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की गई। विराम,
प्रकरण में अभियुक्त तौफीक के अलावा अन्य समस्त सह अभियुक्तगण को धारा 447, 379, 143 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोपों से दिनांक 20/5/2022 को दोष मुक्त किया जा चुका है एवं अभियुक्त तौफीक के संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में भी सह अभियुक्तगण से भिन्न किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही बाद में कोई नए तथ्य न्यायालय के समक्ष इस बाबत आए हैं। विराम। अतः प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय एवं सुसंगतता तथा सुविधा के लिए पूर्व में सह अभियुक्तगण के विरुद्ध किए गए विवेचन व विश्लेषण को ही इस निर्णय में अभियुक्त सिकंदर के संबंध में पुनः दोहराया जाकर विवेचन किया जा रहा है, जिसके अनुसार न्यायालय का विनिश्चय यह है कि उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अपराध को साबित करने हेतु परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में जो आरोप अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किए गए हैं वे धारा 447, 379, 143 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विरचित किए गए हैं। विराम। सर्वप्रथम धारा 447, 379 भारतीय दंड संहिता के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है। विराम। यदि उपरोक्त अपराध प्रमाणित होता है तो ही धारा 143 भारतीय दंड संहिता के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना उचित होगा। विराम। धारा 447 एवं 379 भारतीय दंड संहिता के अपराध कब्जे के विरुद्ध अपराध हैं। विराम। जहाँ तक धारा 143 भारतीय दंड संहिता का प्रश्न है तो धारा 141 भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी हुई है, जिसके अनुसार जमाव वो है जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में धारा 141 भारतीय दंड संहिता में दिए गए कृत्य करने हेतु जमा होते हो। विराम। स्टॉप।